इतिहास गवाह है कि शक्ति केवल हथियारों में नहीं बल्कि राष्ट्र के संकल्प में होती है, और जब संकल्प आधुनिकतम तकनीक से मिलता है तो जन्म होता है INS अरिदमन का, जिसका अर्थ है शत्रुओं का दमन करने वाला। 3 अप्रैल 2026 की वह तारीख भारत के रक्षा इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गई है, क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा समुद्री योद्धा भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ। यह केवल एक सबमरीन नहीं बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उस साहसिक रक्षा नीति का प्रतीक है जिससे भारत एक पूर्ण न्यूक्लियर ट्राइड की श्रेणी में और अधिक मजबूत हुआ है। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब है थल, जल और वायु तीनों से परमाणु हमला करने की क्षमता। 7000 टन वजनी यह फौलादी ढांचा 130 मीटर लंबा है और इसके भीतर धड़कता है 83 मेगावाट का स्वदेशी परमाणु रिएक्टर, जो इसे असीमित ऊर्जा प्रदान करता है। इसी ऊर्जा के दम पर यह अदृश्य शिकारी बिना सतह पर आए महीनों तक गहरे समुद्र में छिपे रहने की क्षमता रखता है, और इसकी रेंज की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इसे ईंधन की नहीं बल्कि सिर्फ अपने जाबाज क्रू के लिए रसद की जरूरत होती है। अरिदमन की असली ताकत इसकी मारक क्षमता में छिपी है, जिसे मोदी सरकार ने पिछले मॉडल्स के मुकाबले दोगुना कर दिया है। इसमें लगे 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स इसे 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली के 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस करते हैं, जिससे भारत समंदर की गहराइयों में सुरक्षित रहकर भी 3500 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के किसी भी शहर को पलक झपकते निशाना बना सकता है। रक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार का सबसे बड़ा योगदान सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को अभेद्य बनाना रहा है, जिसका अर्थ है कि यदि भारत पर कभी परमाणु हमला होता है तो यह सबमरीन दुश्मन के लिए एक काल बनकर उभरेगी और ऐसा पलटवार करेगी जिसे रोकना नामुमकिन होगा। यह भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है, जो शत्रुओं के मन में भय और हमारे नागरिकों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करता है। विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में निर्मित यह पनडुब्बी मेक इन इंडिया की उस सफलता की कहानी है जो बताती है कि भारत अब रक्षा तकनीक के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाला खरीदार नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर निर्माता बन चुका है। इसकी उन्नत स्टेल्थ तकनीक और एनीकोइक टाइल्स इसे दुश्मन के सोनार की पकड़ से बाहर रखती हैं, जिससे यह हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत का एक साइलेंट वॉरियर बन जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सागर नीति और सामरिक स्वावलंबन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने अरिदमन जैसी जटिल तकनीक को हकीकत में बदला है, जो आज चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के लिए एक कड़ा संदेश है। एडवांस्ड उशस सोनार और पंचेंद्रिय सिस्टम से लैस यह पनडुब्बी न केवल हमला करने में सक्षम है बल्कि दुश्मन की हर चाल को भांपने में भी माहिर है। INS अरिदमन नए भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और बदलती रक्षा कूटनीति का वो समुद्री स्तंभ है जो यह सुनिश्चित करता है कि जब समंदर की लहरों पर भारत का तिरंगा लहराएगा और इसकी गहराइयों में अरिदमन पहरा देगा, तब देश की अखंडता और शांति को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। यह मोदी सरकार के उस सशक्त भारत का उद्घोष है जो शांति का पक्षधर तो है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हर हद पार करने का सामर्थ्य भी रखता है। इस अभेद्य समुद्री सुरक्षा चक्र की नींव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में INS अरिहंत के साथ रखी गई थी, जिसने 2016 में भारत को आधिकारिक रूप से न्यूक्लियर ट्राइड संपन्न राष्ट्र बनाकर वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल दिया। इसके बाद 2024 में INS अरिघात के नौसेना में शामिल होने से इस शक्ति को एक नई धार मिली, जिसमें लगभग 70% स्वदेशी उपकरणों का उपयोग करते हुए बेहतर स्टेल्थ तकनीक और अधिक घातक मारक क्षमता जोड़ी गई। अरिहंत ने जहां देश को परमाणु पनडुब्बी की पहली पहचान दी, वहीं अरिघात ने उस तकनीक को अधिक परिष्कृत और साइलेंट बनाकर भारत को निरंतर परमाणु प्रतिरोध कंटिन्यूअस न्यूक्लियर डिटरेंस की स्थिति में ला खड़ा किया, ताकि समुद्र में हमारी उपस्थिति 24 घंटे और 7 दिन अडिग बनी रहे। और अब इस गौरवशाली यात्रा के अगले और सबसे शक्तिशाली अध्याय के रूप में INS अरिदमन का उदय हुआ है, जो अरिहंत और अरिघात की विरासत को आगे बढ़ाते हुए भारत की समुद्री शक्ति को एक अभेद्य और अजेय ऊंचाइयों पर ले गया है।